Monuments of India of chapter number 6. We are continuing with the next topic, that is Red Fort, लाल किला. अब लाल किला क्या है, कहाँ आया हुआ है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट. Red Fort located at Delhi was built by Shah Jahan in 1638 AD. This fort is made of red stone. Shah Jahan founded city namely Shahjahanabad in the same fort which was after him. रेड फोर्ट दिल्ली में आया हुआ है जो शाहजहां जी ने 1638 में बनाया था. इस फोर्ट को लाल पत्थरों से बनवाया गया, इसलिए हम लाल किला के नाम से भी कहते हैं. उसके बाद शाहजहां जी ने एक शहर बनवाया था जिसका नाम दिया था शाहजहानाबाद, इस फोर्ट के तरह ही, और ये बनवाया गया था उनके बाद. दिस फोर्ट इंक्लूड्स दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल एक्सेट्रा. दीवाने खास इज मोर मैग्निफिशेंटली डेकोरेटेड than other buildings. It is decorated with an amalgamation of gold and silver embedded with precious stones. The other buildings of Red Fort are Rang Mahal, Mirror Palace of Mumtaz, Lahori Gate, Meena Bazaar and Mughal Garden etc. which are the center of attraction of Red Fort. अब जो लोग यहाँ रेड फोर्ट में घूमने आते हैं तो फोर्ट के अंदर क्या क्या है उसके बारे में भी पता होना चाहिए. तो इसके अंदर दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल जैसे आपको चीज़ें नज़र आएंगी. दीवाने खास को बहुत ही अद्भुत तरीके से डेकोरेट किया गया है कंपेरेटिवली दूसरे बिल्डिंग्स के हिसाब से. यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा सुनहरा और चांदी के रंग का, जिसके ऊपर प्रेशियस स्टोन्स भी लगे हुए नज़र आएंगे, रत्न लगे हुए नज़र आएंगे. रेड फोर्ट के अलावा यहाँ पर रंग महल, मिरर पैलेस ऑफ मुमताज़, लाहौरी गेट, मीना बाज़ार और मुगल गार्डन भी नज़र आएगा इस किले के अंदर. ये जो कहीं ना कहीं लाल किले को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, यानी जो भी विजिटर्स आते हैं इसी वजह से रेड फोर्ट को देखना पसंद करते हैं. पीकॉक थ्रोन इज़ द बेस्ट एग्जीक्यूटिव creation of this fort which Nadir Shah took along with him to Iran. Red Fort is one of the outstanding buildings among the Mughal art of architecture. Every year our Indian flag is hosted on the Red Fort on national festival. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि पीकॉक का एक आसन था जो बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता था इस फोर्ट का, वो नादिर शाह जी ने अपने साथ लेते गए जब वो ये देश छोड़ करके ईरान चले गए थे. लाल किला की एक खासियत ये भी है कि क्योंकि ये मुग़ल आर्किटेक्चरल आर्ट का बनाया गया एक बहुत ही भव्य पैलेस महल माना जाता है. हमारे देश का हर साल जो नेशनल फेस्टिवल है उसका जो ध्वजारोहण होता है, इंडियन फ्लैग को जो होइस्ट करते हैं, वो हर साल आपको रेड फोर्ट पे किया हुआ नज़र आएगा, जो कि आप लाइव भी देख सकते हैं. देन कम्स फतेहपुर सीकरी. अब फतेहपुर सीकरी क्या है? इट इज़ 26 माइल्स अवे फ्रॉम आगरा इन उत्तर प्रदेश. अकबर हैज़ फाउंडेड दिस सिटी इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट शेख सलीम चिश्ती. He made it his own capital city. The building construction of Sikri was started in 1569 AD and completed till 1572 AD. The best buildings among them are Palace of Birbal, Golden Palace of Bibi Mariam, Palace of Turki Sultan, Jama Masjid and Buland Darwaza. 26 माइल दूर आगरा में उत्तर प्रदेश में आया हुआ है फतेहपुर सिकरी, जिसको अकबर जी ने एक शहर के नाम से शुरू किया था, वो भी किसकी याद में? सूफी सेंट थे शेख सलीम चिश्ती. उन्होंने फिर इसको अपना खुद का राजधानी बना लिया. ये बिल्डिंग जो है वो सिकरी को बनवाने का काम शुरू हुआ था 1569 में और जो 1572 में जाके पूरा हो जाता है, यानी इसको कंस्ट्रक्ट करवाने का काम इतने सालों में पूरा होता है. ये बिरबल के द्वारा बनाई गई सभी बिल्डिंग्स में से एक बहुत सुंदर मानी जाती है. इसके अलावा गोल्डन पैलेस अगर हम देखने जाए बीबी मरियम के नाम से, या फिर पैलेस ऑफ तुर्की सुल्तान हो जाए, जामा मस्जिद हो जाए या बुलंद दरवाज़ा हो जाए, इन सभी को बनवाने का काम यहाँ पर किया गया था. बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी इज़ 41 मीटर वाइड एंड 50 मीटर हाइट. ये जो दरवाज़ा है इसे बुलंद दरवाज़ा कहते हैं क्योंकि काफ़ी ऊंचा दरवाज़ा ही माना जाता है. जो नॉर्मल गेट्स होते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा. यानी अगर आप यहाँ पे जाओगे ना तो आप जब यहाँ पे खड़े भी होंगे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप चींटी हो. इतना भव्य ये दरवाज़ा बनाया गया है जो 41 मीटर चौड़ा और 50 मीटर ऊंचा बताया गया है. इसके अलावा यहाँ पर जो और भी रिमार्केबल बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, जो पहचान बताई जाती हैं, वो है जोधाबाई का पैलेस, पंचमहल, टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, दीवाने आम, दीवाने खास और ज्योतिष महल. अब देखते हैं चर्चेस ऑफ गोवा. गोवा के जो चर्च आए हैं वो गिरजाघर के बारे में पढ़ते हैं. द क्रिश्चियन मिशनरीज केम टू India with the Portuguese to spread Christianity. Goa was the capital of Portuguese. Many churches were built in Goa like Church of Basilica of Bom Jesus and Basilica of God Jesus are in Old Goa. The relics of Saint Francis Xavier is kept in the coffin in a church of Goa. His dead body has not decayed even after so many years. Besides, there are many churches in Goa. It is well renowned for its beautiful beaches and its artistic churches. क्रिश्चियन लोग जो थे उनका एक ही मिशन था पोर्चुगीज़ से इंडिया में आने का. वो क्या था
कि हमें क्रिश्चियनिटी इंडिया में बढ़ानी है। तो गोवा का जो कैपिटल माना जाता था वो पोर्चुगीज़ माना जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चर्चेस को बनवाने का काम किया गया था, जैसे कि बेसालिका बॉम जीसस या बेसालिका गॉड जीसस के बारे में, जो पुरानी गोवा में नज़र आएंगे। सेंट फ्रांसिस का जो रेलिक्स है, जो बॉडी है, वो अभी भी यहाँ के चर्च के कॉफिन में, कॉफिन मीन्स एक बॉक्स होता है जिसके अंदर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है, वो अभी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। उनकी बॉडी अब तक पिघली नहीं है, यानी डिके नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी कंस्ट्रक्शन करवाने का तरीका ही कुछ ऐसा था। इसके अलावा बहुत सारे चर्चेस भी आपको गोवा में नज़र आएंगे, और वो इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ की जो सुंदर बीचेस हैं, समुद्री किनारा जो है, और चर्च को बनवाने का जो इनका तरीका था, वो बहुत सारे टूरिस्ट को हर साल यहाँ पे अट्रैक्ट करता है। अब हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के चंपानेर की। चंपानेर इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ पावागढ़ एट हलोल तालुका इन पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गोवा, गुजरात, sorry. After the victory of Champaner, Muhammad Begada gave it the position of capital and named it Muhammadabad. Moti Masjid, Jama Masjid and historical fort are different buildings in Champaner. Considering art of architecture and historical importance of Champaner, UNESCO has declared this town as a site of World Heritage. चंपानेर वो पावागढ़ का जो फुट हिल है, यानी पावागढ़ पहाड़ का जो लोअर पार्ट है, हलोल नाम का जो तालुका है पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर आया हुआ है। चंपानेर की खासियत ही इसीलिए है क्योंकि वहाँ पर मोहम्मद बेगड़ा जी ने इसे अपनी कैपिटल घोषित किया था। यानी महमूद बेगाड़ा जो थे, जब वो जीत गए थे एक लड़ाई में, तो उन्होंने चंपानेर को अपनी राजधानी घोषित कर दी थी, और उसके बाद उन्होंने इसे मोहम्मदाबाद के नाम से प्रचलित किया। मोती मस्जिद, जामा मस्जिद और हिस्टोरिकल बहुत सारे ऐसे फोर्ट्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन इन सब की जो कंस्ट्रक्शन करने का तरीका है वो चंपानेर के कंस्ट्रक्शन से काफ़ी अलग बताया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी अलग था। तो कहीं ना कहीं चंपानेर की जो खासियत थी वो ये थी कि इसको बनवाने का तरीका और इसके पीछे जो इतिहास था वो इतना डिफरेंट बताया गया है कि यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, इस पूरे टाउन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कंसिडर कर दिया। नाउ प्लेसेस मॉन्यूमेंट्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। गुजरात में इसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्लेसेस हैं या मॉन्यूमेंट्स हैं जो हमारे हेरिटेज में और ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं? गुजरात हैज़ द foremost place in the field of sculpture and architecture. Many beautiful architectural sites can be seen here. For example, cave architectures, temples, forts, wow, arts, etc. Now let us know about the places of cultural heritage of Gujarat. गुजरात में अगर हम स्कल्पचर या आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाएं तो उसका एक अलग स्थान देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सारी साइट्स नज़र आएंगी, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस नज़र आएंगे जो कलाकारी के क्षेत्र में, मंदिर हो गया, महल हो गए, स्टेप वेल्स हो गए, इनके सभी के क्षेत्र में दूसरे स्टेट से अलग माना जाता है। तो चलो हम गुजरात के आर्किटेक्चरल साइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला आ रहा है धोलावीरा एंड लोथल। धोलावीरा and Lothal were the main cities of Indus Valley civilization. Dholavira is situated in Kadir Bed at Bachau Taluka in Kutch district. धोलावीरा और लोथल जो है वो मेन सिटीज़ माने जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के। धोलावीरा जो है वो खदीर बेट नाम की एक जगह है बचाऊ तालुका में, कच्छ में आया हुआ है। Dholavira is known for its ideal town planning, whereas Harappan culture was renowned as a center of trade and commerce. 5,000 years ago from today, bead making factories and ornament making shells were found out from a Dholavira. धोलावीरा क्यों ज़्यादा प्रचलित माना जाता है या फेमस माना जाता है या आइडियल माना जाता है? क्योंकि ये हरप्पन सिविलाइजेशन के द्वारा या उससे इंस्पायर था, हम कह सकते हैं। यहाँ पर हरप्पन कल्चर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर ट्रेड और वार व्यापार कैसे करा जाता है उसको शुरू करवाया गया था। 5000 साल पहले यहाँ पर बीड यानी मोती बनाने की जो फैक्ट्री है वो लगवाई गई थी, और ऑर्नामेंट जो कि शेल्स मीन्स शंख वगैरह की मदद से जो ऑर्नामेंट्स बनवाए जाते हैं उसको बनवाने की फैक्ट्री यहाँ धोलावीरा में शुरू की गई थी। तो उसके कुछ अवशेष हमें देखने को मिले, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि धोलावीरा में बीड मेकिंग फैक्ट्री और ऑर्नामेंट मेकिंग शेल्स भी पाए गए थे। देन कम्स लोथल. Lothal is situated near Ahmedabad-Bhavnagar highway, is an architectural place which was main center of trade and commerce and well facilitated port of Harappan culture in the ancient times. लोथल जो कि अहमदाबाद के पास में भावनगर हाईवे के पास में आया हुआ है, जो कि एक आर्किटेक्चरल प्लेस माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक मेन सेंटर माना जाता था। कैसे? वार व्यवहार के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे पोर्ट थी जो हरप्पन कल्चर के समय से शुरू की गई थी। Then comes Junagadh. In Junagadh, stone inscription of Ashoka, Buddhist caves of Khapra Kodia, Vav, Old Raj Mahal, Navgan Well, tomb of Mahabhat Khan and tomb of
Bahauddin Wazirs, etc. places are worth seeing. Bhavnath fair is held in the foothills of Girnar on महाशिवरात्रि। जूनागढ़ की बात करें तो बहुत सारे पत्थरों पे की गई नक्काशी, जिसमें अशोका जी के बुद्धिस्ट केव जो खपरा कोडिया से बिलोंग करते हैं, आपको बहुत सारे कुएं नज़र आएंगे। राजमहल हो गया, ओल्ड राजमहल हो गया, नवगन वेल हो गया, कुआं हो गया। महापटखान जी का टॉम्ब है, टॉम्ब ऑफ बहाउद्दीन वजीर, जो कि आपको देख सकते हैं। ये सभी को यहाँ पे बनवाने का काम करवाया गया था और वो देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी सुंदर इसकी कलाकारी की गई है कि हम अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। हर साल गिरनार नाम का जो पर्वत है उसके नीचे की तरफ, यानी उसके फुट हिल्स में जहाँ से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, वहाँ पे भावनाथ नाम का एक मेला लगता है हर महाशिवरात्रि पर। अब हम स्विच करते हैं अहमदाबाद में। Ahmedabad could be known as a historical city for Fort of Bhadra, Jama Masjid, Mosque of Queen Sipri, Rosa of Sarkhej, Kankaria Lake, Shaking Minaret, Siddhi Sayyid Jali, temples of Hathi Singh, Mosque of Queen Roopmati are worth seeing architectures of Ahmedabad. अहमदाबाद को हम इतिहास का शहर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट आए, जिसमें भद्रा हो गया, भादरा हो गया, जामा मस्जिद, क्वीन सिपरी का मॉस्क्यू हो गया, रोज़ा ऑफ सरखेज हो गया, कांकरिया लेक है यानी झूलता मीनार है, और हाथी सी का जो टेम्पल है, रूपमती का जो मॉस्क्यू है, वो अपने आप में देखने लायक जगह मानी जाती है सिर्फ अहमदाबाद में। द शेकिंग minaret's आउटस्टैंडिंग सारंगपुर दरवाज़ा इन रायपुर गोमतीपुर आर वेल नोन फॉर हिज अनसॉल्व्ड सीक्रेट ऑफ वाइब्रेशन। शेकिंग minaret, आपने झूलता हुआ मीनार सुना होगा, ठीक है, जो सारंगपुर दरवाज़ा से रायपुर गोमतीपुर की तरफ जो जाता है, वो अपने आप में बहुत फेमस इसीलिए माना जाता है क्योंकि उसके पीछे की जो हिस्ट्री है, जो मिस्ट्री है कि किस वजह से वो मीनार झूलता है, वो अब तक पता नहीं किया जा सका। द सिद्दी सैयद ग्रिल इज़ फेमस फॉर इट्स वेजिटेशनल एंड ज्योमेट्रिकल क्रिएशन एंड माइन्यूट कार्विंग। अब ये जो सिद्दी सैयद जाली है, कितनी बारीकी से यहाँ पे काम किया गया है, किस किस तरीके से ज्योमेट्रिकल शेप्स भी दिए गए हैं, और वेजिटेशनल, आप देख सकते हो पेड़ जैसा नज़र आ रहा है, वेजिटेशनल शेप्स भी यहाँ पे दिए गए हैं, जिसकी वजह से ये फेमस माना जाता है। नॉर्थ गुजरात के बारे में देखते हैं। सहस्त्रलिंग लेक इन पाटन, स्टेप वेल ऑफ क्वीन and Rudra Mahal of Siddhapur are worth seeing architectures. The ruins of Rudra Mahal in Siddhapur suggest the grandeur of the palace, which is situated 26 किलोमीटर away from पाटन। सहस्त्रलिंग लेक जो पाटन नाम की एक जगह है, वहाँ पर देखने को मिलती है। स्टेप वेल क्वीन, रानी की जो वाव है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएगी। रुद्र महल है जो सिद्धपुर में बनवाया गया है। ये सब हम बिना देखे वहाँ से वापस आ ही नहीं सकते हैं। पाटन के बारे में बात कर रहे हैं। रुद्र महालय का जो अवशेष है वो हमें सीधे सीधे बताता है कि उस समय इस पैलेस की कितनी ज़्यादा वैल्यू रही होगी, जो कि 26 किलोमीटर दूर आया हुआ है पाटन शहर से। अब देखने जा रहे हैं आगे। उदयमती क्वीन ऑफ भीमदेव वन बिल्ट वाव टू कैटर द नीड ऑफ वाटर टू हर सब्जेक्ट्स विच इज़ नोन एज स्टेप वेल ऑफ क्वीन। UNESCO included this vow as a World Heritage Monument in 2014. This vow indicates the beautiful arrangement of water harvesting for public usage in ancient time. सिद्धराज जय सिंह built a lake named सहस्त्रलिंग Lake in 140 AD. अब ये जो आप देख रहे हो, ये एक वाव है जिसे रानी की वाव से कहते हैं, रानी की वाव कहते हैं। उदयमती जी ने, जो कि भीमदेव फर्स्ट की रानी थी, उन्होंने इस वाव को बनवाने का काम किया था। किस रीज़न से? ताकि पानी की जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा की जा सके। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला कब? 2014 में। ये जो ब्यूटीफुल वाव है, ये हमें बताता है कि पुराने ज़माने में लोग कैसे वाटर हार्वेस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे, पानी बचाना, वो भी रेन वाटर कलेक्शंस। सिद्धराज जयसिंह ने भी एक लेक बनवाया था जिसे सहस्त्रलिंग लेक के नाम से जानते हैं, जो 1140 में बना था। अपार्ट फ्रॉम द फोर्ट एट वडनगर, Sarmishta Lake and Kirti arches are worth seeing monuments. Arches are created on the two erected pillars, creating shape like bow. Shamlaji temple, situated on the bank of Mishwo River, is an ancient place for pilgrimages. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इसके अलावा वडनगर का जो महल है, शर्मिष्ठा लेक जो है, या कीर्ति आर्चेस जो हैं, वो भी पाटन शहर में आकर आप ज़रूर देखिए। नॉर्थ में कभी भी जाइए तो ये जगह हमें पक्का घूमनी चाहिए। आर्चेस क्या होता है? 2 पिलर्स पे बनाया गया पत्थरों पे नक्काशी, जिसका शेप आपको बाण जैसा नज़र आएगा। शामलाजी टेम्पल, जो कि मेश्वर नाम की नदी है उसके किनारे आया हुआ है, जो कि एक तीर्थ स्थल में से एक स्थल माने जाते हैं। दिस आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर इज़ मार्वलस। और ये सभी जो भी नक्काशी है या जो भी काम किए गए हैं आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं। मैनी स्तूपास एंड विहारास वर बिल्ड इन गुजरात ड्यूरिंग कष्टप पीरियड।
The remains of Buddhist stupas are found from Bori Devi of Junagadh district, Devni Mori near Shamlaji, Intwa stupa in Girnar near Junagadh, etc. Beside this, many other architectures of Devni Mori, बाबा प्यारा, उपरकोट, खापरा, कोडिया, खांबालिया, तलाजा, सना, धांक, झिंझुरी झार, काड़िया डूंगर एक्सेट्रा आर सीन इन गुजरात। बहुत सारे स्तूपास और विहारास भी आपको गुजरात में नज़र आएंगे जो कश्यप डायनेस्टी के समय बनवाया गया था। इन सभी के जो अवशेष हैं, जो भी बुद्धिस्ट स्तूपास बनवाई गई थी, वो कहाँ कहाँ से पाए गए हैं? तो बोर देवी जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट से, देवनी मोरी शामला जी से, इंतवा स्तूपा गिरनार जूनागढ़ से। इसके अलावा बहुत सारी दूसरे भी आर्किटेक्चरल चीज़ों को बनवाया गया था, जिसमें देवनी मोरी, बाया प्यारा, उपरकोट, खापरा, कोडिया, खंबालिया, तलाजी, साना, धांक, झिंझुरी झार, काड़िया डूंगर, ये सब भी गुजरात में अगर आप आते हैं तो आपको पक्का देखना चाहिए। स्टेप वेल ऑफ अदलज नियर गांधीनगर, स्टेप वेल ऑफ क्वीन ऑफ पाटन, आदि कड़ी, स्टेप वेल एट जूनागढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस, नडियाद, मेहमदाबाद, उमरात, कपड़वंज, वाधवान, कालेश्वरी एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाव आर्किटेक्चर। अगर स्टेप वेल्स के बारे में बात करें तो गांधीनगर का अदलज, पाटन का स्टेप वेल, आरडी कार्टी स्टेप वेल जूनागढ़ का, नडियाद का, मेहमदाबाद, उमरकट, कपड़वांज, वाधवान, कालेश्वरी, ये सब भी स्टेप वेल्स के बहुत ही उम्दा एग्जाम्पल्स माने जाते हैं। There are many Jain temples of Shatrunjay mountains at Palitana in Bhavnagar district. Few of the temples were built in 11th century. Taranga pilgrim is situated on the hills near Timba village at Kheralu Taluka in Mehsana district. The temple of Taramati is also situated here. Somnath temple at Somnath district and Dwarka's temple of Devbhumi. Dwarka has gorgeous historical heritage. The list of Gujarat's cultural heritage has not been completed yet. Many such places are there in Gujarat which makes our cultural heritage rich and prosperous. इसके अलावा बहुत सारे आपको जैन टेम्पल्स नजर आएंगे शत्रुंजय पहाड़ पर, जो कि पालिताना भावनगर डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। ऐसा माना जाता है कुछ मंदिरों को बनवाने का काम 11वीं सदी में किया गया था। तरंगा पिलग्रिम, जो कि तिम्बा नाम का एक गांव है, उसके एक पर्वत पर आया हुआ है, खेरालू तालुका मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। टेम्पल ऑफ तारामती भी यहाँ पे सिचुएटेड है, आए हुए हैं। सोमनाथ टेम्पल गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट में आया हुआ है। और द्वारिकाधीश टेम्पल, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है। द्वारिका का जो हिस्ट्री है, जो उसकी पौराणिकता है, वो अपने आप में हमारी धरोहर को आगे बढ़ाने का काम करता है। गुजरात की कल्चरल हेरिटेज की जो लिस्ट है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे बहुत से अनगिनत स्थान हैं जो हमारे गुजरात की कल्चरल हेरिटेज को और ज़्यादा रिच और प्रॉस्पर करते हैं। नाउ लेट्स सी साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। Temples of South Indians are famous for their different style. They were made in Dravid style of art. They are in pyramidal shape and multi-stories. One attractive stone is placed on its top. साउथ इंडियन टेम्पल्स की अगर हम खासियत देखने चाहें तो वो दूसरे स्टाइल से काफ़ी अलग माने जाते हैं, क्योंकि ये द्रविड़ स्टाइल में बनवाया गया है। आपको ज़्यादातर उसमें पिरामिड शेप में नज़र आएंगे, जिसमें बहुत सारे फ्लोर्स यानी मल्टी स्टोरेज आपको नज़र आएंगी, और हर एक स्टोर के ऊपर एक ऐसा स्टोन आपको लगा हुआ नज़र आएगा जो उसकी खासियत बताता है। Yard of temple was very huge. Many South Indian temples built in ancient time are as given below. इनके टेम्पल की जो एरिया के बारे में बात करें वो बहुत बड़ी हुआ करती थी। बहुत से टेम्पल्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है, जैसे महाबलीपुरम कैलाश टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, विरूपक्षा टेम्पल, परशुराम टेम्पल, वैकुंठा पेरुमल टेम्पल, ये आए हुए हैं। नाउ प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेजेस इन इंडिया। हमारे देश में ये जो भी तीर्थ स्थल है, इनकी क्या स्थान है, क्या पोजीशन है, क्या वैल्यू है। इंडिया हैज़ बीन अ लैंड ऑफ पिलग्रिमेजेस सिंस एंशिएंट टाइम। पीपल ऑफ इंडिया गो ऑन पिलग्रिमेजेस। द जर्नी ऑफ 4 धाम एंड 12 ज्योतिर्लिंगास इंक्लूडिंग बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी। मोर ओवर पिलग्रिम ऑफ 51 शक्तिपीठ्स एंड अमरनाथ यात्रा आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंस। हमारे देश को तीर्थ स्थानों का देवभूमि भी कहा जाता है पुराने ज़माने से। क्यों? क्योंकि आप अगर इंडिया में जाएंगे तो आपको ऐसे बहुत से तीर्थ स्थल नज़र आएंगे जिसकी अपनी खासियत है। जो कोई भी तीर्थ स्थल पे जाता है वो 4 धाम से शुरू करेगा, 12 ज्योतिर्लिंग को पूरा करते हुए बद्रीनाथ, रामेश्वर, द्वारका, जगन्नाथपुरी में आएगा। इसके अलावा 51 शक्तिपीठ हो गई, और अमरनाथ यात्रा भी इन्हीं पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्रा में उसको काउंट किया जाता है। Girnar, Shatrunjay Pradakshina and Narmada Pradakshina have great importance. India is a treasure house of rich cultural heritage. In this way, places of Indian cultural heritage gave India a unique identity in the world.
The tourists from India and abroad visit Indian art of architecture regularly. This accelerates accelerated economical benefit of tourism industry in India. Thus, 32 monuments of Indian cultural and natural heritage have been included in the World Heritage Site by the UNESCO. गिरनार, शत्रुंजय प्रदक्षिणा, नर्मदा प्रदक्षिणा का भी जब हम यात्रा पे जाते हैं तो उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है. हमारे देश में आप कह सकते हो खजाना है किस चीज़ का, कल्चरल हेरिटेज का. तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि क्योंकि हमारे देश की जो कल्चरल हेरिटेज है उसकी एक आइडेंटिटी ही अलग बताई जाती है. क्यों? क्योंकि टूरिस्ट सिर्फ इंडिया से ही नहीं अब्रॉड से भी यहाँ आते हैं इसकी भव्यता को देखने के लिए. वो पैसा लगा के आते हैं और हर चीज़ का देने का हमें पैसा मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी मिलता है, यानी पैसा भी मिलता है. टूरिस्ट बाहर से आएगा तो यहाँ पे रुकेगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, चीज़ों को देखेगा, तो बहुत सारे लोकल लेवल से लेकर के अपर लेवल तक हर किसी को जॉब मिलेगी, इनकम होगी और वो अपनी लाइवलीहुड को ईजिली अर्न कर सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे देश के 32 मोन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे इंडियन संस्कृति को और प्राकृतिक संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा ऐड किया गया है. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने आज यहाँ पे पूरा कर लिया है. इसके 2 पार्ट्स हमने पहले ही देख लिए थे, प्लेसेस ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. थैंक यू.